नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे बहुपद अध्याय से संबंधित प्रश्नमाला 2.5 और उसका करेंगे दोस्तों तीसरा प्रश्न। लेकिन इस बहुपद अध्याय से संबंधित हमारी पिछली जितनी भी वीडियोज़ थी, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो उन सभी की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इससे पिछली जो हम वीडियो लेकर आए थे उसमें हमने प्रश्नमाला 2.5 के 2 प्रश्न किए थे, पहला और दूसरा, और उसी के साथ एक और वीडियो थी जिसमें हमने सर्व समीकरणों का जिक्र किया था दोस्तों, जो यहाँ पे दिखा ना कि भी उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग कीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों को देखकर यह सोचना है कि उन 10 सर्व समीकरणों में से कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। तो चलिए बढ़ते हैं इन प्रश्नों की तरफ कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण लग रही है, वो हमें प्रश्न में ही नजर आ जाएगा दोस्तों। अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न में नजर आता है कि यहाँ पे दिए गए जो है वो 3 पद है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3 पद है, और उसमें से आपको अगर पहली संख्या वर्ग नजर आती है और अंतिम संख्या वर्ग नजर आती है, 3 पद है, दोनों वर्ग नजर आती है, अगर वर्ग नजर आई तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि इसमें या तो पहली सर्व समीकरण होगी या फिर दूसरी हो सकती है, तीसरी तो होगी ही नहीं, क्योंकि तीसरी सर्व समीकरण वो होती है जिसके बहुपद में केवल 2 ही पद होते हैं और बीच में माइनस लगा होता है, 2 ही पद होता है, इसमें 3 है ना, तो तीसरी तो देखो ही मत, तो क्या हो सकती है और चौथी सर्व समीकरण हो सकती है। लेकिन जब भी आपको पहला और अंतिम वर्ग नजर आए उस कंडीशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले पता लगाने के लिए कि भी कौन सी सर्व समीकरण है। अगर ये दोनों वर्ग है तो हम देख रहे हैं ये 9x², 9 क्या है, वर्ग है ना, और y के ऊपर स्क्वायर लगाए, संख्या इसमें है नहीं तो y भी क्या है, स्क्वायर, और ये 9x² में x भी वर्ग, 9 खुद है वो भी वर्ग। अगर पहला और अंतिम वर्ग है फिर क्या करना है आपको, इसमें से हमें स्क्वायर को हटाना है। अब कोई बच्चा क्या करता है, स्क्वायर को हटाता है और क्या बचता है, केवल x। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर इस पूरे में से हम वर्ग हटा दें तो वर्ग इसके ऊपर से हटेगा, क्या बच जाएगा, x। वर्ग इसमें भी हटेगा तो क्या रहेगा, 3, क्योंकि 9 है वो 3 का वर्ग है, और वर्ग हटेगा तो क्या बचेगा, केवल 3। यानी इसमें से क्या आया, 3x, इसमें से स्क्वायर हटाओ, क्या आया, y। दोनों को गुणा कर लें, 3x इस तरफ से, y इस तरफ से, क्या बन गया 3xy, और बीच वाला पद प्राप्त करने के लिए उसे 2 से हमेशा गुणा करें। ये सर्व समीकरण कंडीशन है कौन सी, पहली और दूसरी सर्व समीकरण के लिए, तो हमने उसे 2 से गुणा किया, 3xy को 2 से गुणा करते क्या आ रहा है, 6xy आ रहा है ना। अगर ये इस प्रकार से आ जाता है, जो हमने काम किया है कि इसमें से वर्ग हटाया, इसमें से वर्ग हटाया, दोनों को गुणा किया, गुणा करने के बाद उसे 2 से गुणा करना है, क्योंकि हमने जो पहली सर्व समीकरण पढ़ी थी उसमें बीच में क्या आता था दोस्तों, 2xy आता था ना, तो x कौन था, पहले पद का स्क्वायर के अलावा, y कौन था, दूसरा पद स्क्वायर के अलावा, फिर 2xy किया था, मतलब 2 से उसे गुणा किया था ना, उससे 2 से गुणा करने से 2xy बना। अगर उससे वही संख्या वापस प्राप्त हो जाती है, वही पद प्राप्त हो जाता है, तो अगर इसमें आपको कहीं पे माइनस नजर नहीं आया तो समझो कि पहली सर्व समीकरण है। इसी प्रकार से इसमें करेंगे फिर उसमें करेंगे। चलिए तो हमें पता चल गया ना, तो क्या करेंगे, ये है, इसे हम वर्ग में लिखेंगे। सबसे पहले ये वर्ग में लिख दिया हमने, 9 था 3 बना दिया, 16 होता तो 4 लिख देते, हो गया, छोड़ दो इसको। अंत में क्या है, y, तो ये y का स्क्वायर करना है, ये भी स्क्वायर में लिख दिया। बीच में क्या लिखें, बीच में था 2 इंटू पहला पद और इंटू वापस अंतिम पद, जो भी है स्क्वायर के अलावा जो नीचे आए ना उनको लिखना है, और देख लेना है कि इनसे ये 6x बन रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगाएं, बन तो गई, हमें पता है x² प्लस 2xy प्लस y²। अब आपको सर इसमें x का है, 3x है ना, हम सर्व समीकरण लगा रहे हैं, उसमें x ही था, 3x नहीं था। चलिए ये पहली सर्व समीकरण बन चुकी है, जैसा हमने रूप देखा वो रूप पहली सर्व समीकरण से मेल खा रहा है ना, ये मेल हो रहा है, इसलिए हम ये कर देंगे। बराबर में क्या जाएगा दोस्तों, x प्लस y का होल स्क्वायर। ध्यान रखें ये पहली सर्व समीकरण का रूल है, जब भी ये लगेगी सीधा क्या उत्तर आएगा, इसमें से आएगा स्क्वायर के नीचे वाली संख्या, इसमें वापस आएगी स्क्वायर के नीचे वाली संख्या, चिन्ह जो आएगा वो इस बीच वाले पद का आएगा। ध्यान रखें दोस्तों, ये प्लस आएगा, ये नहीं सुना ये प्लस आया, नहीं ये प्लस आया, इसमें ये हो गया इस प्रकार से, ये बन गया। तो ये तो है वो प्रश्न में है ही, हमें तो ये उत्तर यानी गुणनखंड प्राप्त करना है। तो इसमें से कौन कौन से पद लेंगे, x के स्थान पर पहला कौन, 3x,
y के स्थान पर दूसरा है कौन, y है ना, तो y ले लेंगे। प्लस लिया ना, वो बीच वाले का चिन्ह लेंगे, तो ये ले लिया हमने प्लस, ऊपर लगाया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि जो नीचे चीज है उसी को कितनी बार लिख दो दोस्तों, 2 बार लिख दो। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है ना दोस्तों, वही क्या है, गुणनखंड। और प्रश्न में हमें बोला गया है गुणनखंड ज्ञात करो, ये हमने इसके गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इसमें हमने क्या देखा, इसी की तरह इसमें 3 पद थे, यहाँ पे भी 3 पद है। क्या आपको पहला पद नजर आ रहा है कि वो वर्ग है या नहीं, तो हम देखा कि सर ये वर्ग है। चलिए ये भी वर्ग है, तो हमें क्या करना था, जब आपको दोनों वर्ग मिल जाए, वर्ग को छोड़कर उनको बाहर ले लो। इसका मैं वर्ग छोड़ दूं, क्या निकलेगा बाहर, 2y। ध्यान रखिए से दोस्तों, ये जो 4 है वो किसका वर्ग है, 2 का, तो बाहर क्या निकलेगा 2y। यहाँ वर्ग को हटाएंगे तो 1 है, तो एक ही वर्ग है वो, 1 का 1 ही होता है, वर्गमूल 1 ही होता है वापस। तो यहाँ से लिया 2y, यहाँ से लिया 1, दोनों को गुणा किया 2y रहा, और गुणा करने के बाद उसे 2 से हमेशा गुणा करें। यहाँ भी किया था ना, ये रहा 2 से गुणा, तो 2 से जरूर गुणा करें। तो 2y को 2 से गुणा कर दिया हमने, क्या बन गया 4y। अब वो 4y यदि ये बीच में प्लस का बनता है तो पहली, वो किसका बना, माइनस का, मतलब इसमें दूसरी सरसमीका है। जितना काम हमने बताया वो काम अगर हो जाता है तो ही उसमें सरसमीका है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया है कि भाई सरसमीका है, तो सरसमीका का पहले रूप दे दो, इसकी जगह पे 2y ये स्क्वायर, फिर माइनस, इसको छोड़ दो। अब इस प्लस और 1 का क्या कर लेंगे, वर्ग। इसको भी वर्ग के रूप में, इसको भी वर्ग के रूप में। बीच में क्या आएगा, 2 इंटू फिर पहला पद इंटू फिर ये दूसरा पद वर्ग के अलावा। तो चलिए ये रूप प्राप्त हो गया हमें कौन सी, दूसरी सरसमीका का, क्या होती थी, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 और बराबर में क्या बन जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ध्यान रखें दोस्तों, ये सरसमीका है, यानी हमारा सरसमीका वाला जो वीडियो है ना, वो आप पूरा जरूर देखें, 1 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार देखो उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए ये हो गई सरसमीका। कैसे, इसमें और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें ये 2xy प्लस का है, इसमें 2xy माइनस का है। तो माइनस ये जो है ना, इस बीच वाले पद का ही माइनस यहाँ पे आया है। तो अब उत्तर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। हमें ये तो है, वो प्रश्न में रूप है ही, हमें तो ये प्राप्त करना है। तो क्या लेंगे, x मतलब कौन सा, स्क्वायर के नीचे वाला, ये पहला ले लिया, फिर माइनस y कौन सा, ये अंतिम ले लिया, ऊपर क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब है कि वही चीज कितनी बार लिखेंगे दोस्तों, 2 बार। जो है नीचे उसी को 2 बार लिखेंगे। ये जो कोष्टक हमें प्राप्त हुए हैं वही गुणा में है, इसलिए इनको क्या कहते हैं दोस्तों, गुणनखंड। चलते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरे में हमने क्या देखा दोस्तों, कि यहाँ पे तो हमें इस प्रकार से, जैसे पहला और दूसरे में 3 पद थे, यहाँ तो 3 पद है ही नहीं, यहाँ तो केवल 2 पद है। 2 पद है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सरसमीकाएं इसके अंदर नहीं है। तो कौन सी सरसमीका हो सकती है, चलिए देखते हैं। यहाँ क्या है, ये वर्ग। यहाँ देखिए y के ऊपर स्क्वायर लगाए, बट्टा में 100 लगाए, ये तो स्क्वायर है ही, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा दी तो वर्ग संख्या हो गई। क्या 100 एक वर्ग संख्या है, हाँ 100 भी एक वर्ग संख्या है। किसका, 10 का, मतलब ये पूर्ण रूप से वर्ग है। ये अंतिम जो है वो भी पूरा का पूरा वर्ग है। जब इस तरफ वर्ग हो, इस तरफ वर्ग हो और बीच में माइनस लग जाए तो वो होती है दोस्तों तीसरी सरसमीका। तीसरी सरसमीका में हमने पढ़ा था कि इस तरफ भी वर्ग, उस तरफ भी वर्ग और बीच में क्या है, माइनस। तो पहले इसका रूप लिख देंगे, यानी इसको वर्ग के रूप में लिखेंगे माइनस, इसको भी वर्ग के रूप में लिखेंगे। यहाँ वर्ग के रूप में लिखेंगे, क्या आएगा, केवल x। 9 होता तो 3 लिखते इसके साथ में, 16 होता तो 4 लिखते, 25 होते तो 5 जरूर लिखते, लेकिन है नहीं लिखेंगे माइनस। इसको क्या लिखेंगे, ऊपर तो y का y, बट्टा में 100 की जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों, 10, क्योंकि इसी का वर्ग y स्क्वायर बट्टे 100 वापस बन सकता है। हमें बनाना नहीं है वापस, हमें तो रूप में लेकर आए। जैसे ही रूप में लाए, ये वर्ग, ये भी वर्ग, बीच में माइनस, यानी कौन सी तीसरी शर्त में क्या थी, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कहोगे सर y बट्टे 10 है ना, आपने y क्यों लिखा। सर्व समीकरण में हमने इसको पहले को केवल x माना था, दूसरे को केवल y माना था। तो उसमें क्या आया था, 2 हमें कोष्टक प्राप्त हो चुके थे। एक हुआ था क्या, x प्लस वाई, और एक होता था x माइनस वाई। कुछ भी नहीं है दोस्तों इसमें तो ज़्यादा, कि वर्ग को हटा दो, एक बार जो नीचे है उनको प्लस में लिखो, एक बार जो नीचे है उनको माइनस में लिखो। कब लिखना है, जब इसका रूप तीसरी सरसमीका जैसा हो। अगर पहली या दूसरी सरसमीका जैसा रूप दिखाई देता है तो आपको कोष्टक जो मिलेंगे वो दोनों ही समान मिलेंगे, दोनों ही समान मिलेंगे। तीसरी सरसमीका जैसा रूप हो उसमें आपको वर्ग हटाना है और अंदर जो भी है वो एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखना है।
ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, यहीं पे इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर इस x को लिख देते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, फिर इसमें y बटे 100 ही लगा देते हैं। 100 नहीं दोस्तों, इस पूरे को वर्ग बना के फिर इसमें लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया ना सरसवी के हिसाब से। चलिए करते हैं इन गुणनखंडों को। x के स्थान पर पहला पद कौन, x ही है ना, अगर होता जो भी है वो लिखेंगे, फिर प्लस में y के स्थान पर मतलब दूसरा, अब दूसरा कौन है यहाँ पे, y बटे 10, और यहाँ पे वापस ये x, यही माइनस में क्या जाएगा y, यानी y कौन है यहाँ पे, y बटे 10। तो इस प्रकार से ये हमने क्या कर दिया है, गुणनखंड। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो आज का जो तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2.5 का, वो कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।